हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेस्ट्री यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमिंदर सिंह और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 डेट इज पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2। ये वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 में इसी वीडियो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर डे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या है सबसे पहले क्वेश्चन में, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें बताना है कि जो हमें वैल्यू दी गई है पॉलिनोमियल की, क्या वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है कि जो वैल्यू हमें गिवन है, जैसे हम उसको पॉलिनोमियल में इंसर्ट करेंगे, ठीक है, वैल्यू को, तो क्या हमारे पास जीरो आ रहा है। अगर तो हमारे पास जीरो निकल कर आ गया तो डेट मीन्स वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, और अगर नहीं आया सिंपली वो नहीं है। फर्स्ट पार्ट देखिए, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल गिवन है और x की वैल्यू है हमारे पास -1/3। अब हमें क्या चेक करना है कि जैसे ही मैंने x की वैल्यू 1 इस पॉलिनोमियल में क्या कर दी, इंसर्ट कर दी, इसी की वैल्यू इंसर्ट की, तो क्या मुझे इंसर्ट करने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिल रही है। अगर ऐसा है तो वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ठीक है जी, पता है हमें गिवन है क्वेश्चन में। हियर वी नीड टू चेक वेदर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 एट एक्स इज इक्वल टू -1/3 इज इक्वल टू जीरो और नॉट। हमें यह चेक करना है कि -1/3 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है या नहीं आ रही। सो सिंपली पी ऑफ एक्स की वैल्यू में से एक्स को -1/3 पुट किया, तो पी ऑफ -1/3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3 प्लस 1, तो 3 के साथ यहाँ पे 3 कैंसिल आउट हुआ, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। Therefore you can say x is equal to -1/3 is जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि x की वैल्यू को -1/3 रखते ही हमारे पास पॉलिनोमियल जीरो बन गया। बहुत सिंपल है। सेकंड पार्ट, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, ठीक है जी, पॉलिनोमियल की ये वैल्यू है। एट x इज इक्वल टू 4/5। अब हमें 4/5 पे चेक करना है कि जैसे हम x को 4/5 पुट करेंगे तो क्या जीरो आ रहा है। तो चलिए पुट करके देखते हैं। x की वैल्यू को 4 बाय सब्स्टिट्यूट किया, p ऑफ 4/5 मींस कि x को रिप्लेस कर देना है 4/5 के साथ यहाँ पे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4/5, 5 के साथ 5 कैंसिल, बचा क्या 4 माइनस पाई। 4 माइनस पाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो आपको पता ही, और पाई की वैल्यू भी होती है हमारी 3.14, तो जीरो तो नहीं आएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि हमारे पास जीरो ही नहीं आया, ठीक है। थर्ड पार्ट, p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, और x की वैल्यू हमारे पास दो है, एक -1 है और एक 1 है। दोनों पे चेक करते हैं। सबसे पहले x को -1 सब्स्टिट्यूट किया, तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर -1, -1 का होल स्क्वायर दैट मीन्स -1 मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज इक्वल टू +1, ठीक है। तो वो +1 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाते हैं जब मल्टीप्लाई होते हैं। सो -1 का होल स्क्वायर दैट इज 1, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, तो 0 आ गया हमारे पास। तो क्या है, -1 क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। सिमिलरली p ऑफ x में 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब 1 की वैल्यू यहाँ पे x में डाल देंगे, कैसे, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर -1, 1 - 1 दैट इज आल्सो इक्वल टू 0। देयरफॉर यू कैन से x इज इक्वल टू -1, 1 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है जी। फोर्थ पार्ट देखिए, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2, x की वैल्यू है -1,2, तो हमें चेक करना है -1,2 पे क्या इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है या नहीं आ रही। सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए एक्सप्रेशन को। सो पी एक्स इज इक्वल टू, एक बार x को x के साथ मल्टीप्लाई, एक बार x को -2 के साथ मल्टीप्लाई, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई और 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई। सो एक्स स्क्वायर -2x प्लस x -2, -2x प्लस x दैट इज -x, तो एक्स स्क्वायर माइनस x -2 ये हमारा क्या है, फाइनल एक्सप्रेशन है। तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू ये हमें यहाँ पे गिवन है अभी यहाँ पे, ठीक है जी। अब हमने सिंपली x को -1 सब्स्टिट्यूट करना है सबसे पहले इस इक्वेशन में। जैसे x को -1 डाला, क्या बन जाएगा, p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ -1 -2, -1 का होल स्क्वायर दैट इज 1, -1 दैट इज +1, -2 1 + 1 2, 2 - 2 विच इज इक्वल टू 0। देयरफॉर -1 इज द पॉलिनोमियल, जो है जीरो है पॉलिनोमियल का, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एट x की वैल्यू 2। अब हमने 2 की वैल्यू पे चेक करना है कि जीरो आ रहा है। सो 2 का स्क्वायर -2 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 - 4 दैट इज आल्सो इक्वल टू 0। तो देयरफॉर वी कैन से x इज इक्वल टू -1,2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट देखिए, px की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, x की वैल्यू क्या है, 0 है। जैसे आपने x को 0 सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। x की वैल्यू को 0, p ऑफ 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर दैट इज आल्सो इक्वल टू 0। देयरफॉर यू कैन से x इक्वल टू 0 इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सिक्स्थ पार्ट देखिए,
पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। अब एक बार इसको वीडियो को पॉज करिए यहाँ पर और खुद करके देखिए कि आपको अब क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, इसमें बिल्कुल सिंपल है। जो वैल्यू गिवन है बस उसी को उठाकर इक्वेशन में डालना है। अगर तो जीरो आ गया तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, अगर नहीं आ रहा तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। सिंपल सी बात है, इसमें कौन सा कोई कॉम्प्लेक्सिटी है। सो माइनस एम डिवाइडेड बाई एल की वैल्यू है एक्स, तो इसी को हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। सो पी ऑफ माइनस एम डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई माइनस एम बाई एल, एल के साथ एल कैंसिल हो गया, माइनस एम प्लस एम बचा, माइनस एम प्लस एम डेट इज एम माइनस एम विच इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस एम को एल इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि इसको रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गई। सेवंथ पार्ट देखिए, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है जी, ये गिवन है, हमें चेक करना है एक्स की वैल्यू पे माइनस वन बाई रूट थ्री और टू बाई रूट थ्री पे क्या रखने पे क्या पॉलिनोमियल जीरो बन रहा है। अगर बन रहा है तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की कैटेगरी में लाई कर जाएगा, नहीं बन रहा तो नोट लिख देंगे सिंपली। सो पी ऑफ माइनस वन बाई रूट थ्री, सबसे पहले एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई रूट थ्री डालेंगे इक्वेशन में, दैट इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस वन बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर। सो माइनस ऐसे लिखेंगे माइनस वन बाई रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस वन बाई रूट थ्री। अब रूट थ्री इंटू रूट थ्री तो क्या होता है थ्री, सो वन इंटू वन दैट इज वन, और माइनस के साथ माइनस वाला साइन कैंसिल हो जाएगा, दैट इज बन जाएगा वन बाई थ्री। सो थ्री मल्टीप्लाई बाय वन बाई थ्री, थ्री के साथ थ्री कैंसिल हुआ, वन माइनस वन विच इज इक्वल टू जीरो। सो माइनस वन बाई रूट थ्री इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब पी ऑफ टू डिवाइडेड बाय रूट थ्री, थ्री मल्टीप्लाई बाय टू डिवाइडेड बाय रूट थ्री का होल स्क्वायर, टू डिवाइडेड बाय रूट थ्री का होल स्क्वायर करना है, मीन्स की टू बाई रूट थ्री इंटू टू बाई रूट थ्री करना है सिंपली। सो टू इंटू टू फोर एंड रूट थ्री इंटू थ्री दैट इज थ्री। सो फोर बाई थ्री आ गया हमारे पास, फोर बाई थ्री माइनस वन विच इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर बाई थ्री माइनस वन, थ्री के साथ थ्री कैंसिल हो जाएगा, फोर माइनस वन बचेगा विच इज इक्वल टू थ्री एंड दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। तो टू बाई रूट थ्री क्या है हमारा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसको रखने पे जीरो नहीं आई वैल्यू, सिंपल है। x is equal to minus 1 by root 3 is a zero of the polynomial, but at the same time x is equal to 2 by root 3 is not the zero of the given polynomial। एट्थ पार्ट देखिए, p of x की वैल्यू कितनी गिवन है 2x प्लस वन, एट x की वैल्यू माइनस वन बाई टू और वन बाई टू पे हमें चेक करना है। तो सबसे पहले वन बाई टू रखते हैं, टू मल्टीप्लाई बाई वन बाई टू प्लस वन, टू के साथ टू कैंसिल हुआ, वन प्लस वन दैट इज इक्वल टू टू, जीरो तो आया नहीं तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। माइनस वन बाई टू रखेंगे, टू के साथ टू फिर से कैंसिल, लेकिन इस बार माइनस वन है तो माइनस वन प्लस वन दैट इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आगे चलते हैं हम फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन है जो हमारा इस एक्सरसाइज का, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सबसे पहले हमें ऊपर क्या कर रहे थे, हम चेक कर रहे थे कि वो जीरो है या नहीं है। अब इस केस में क्या सिर्फ पॉलिनोमियल गिवन है, अब हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। ऐसी कौन सी वैल्यू उस वेरिएबल की जहां पर वो जीरो बन जाता है, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, ये हमें गिवन है। सिंपली क्या करना, आपको एक्स प्लस फाइव को उठाकर जीरो को इक्वल कर देना, जो क्योंकि अगर उसी को हम जीरो को इक्वल कर रहे हैं दैट मीन्स जो वैल्यू निकल के आएगी उसको उसी इक्वेशन में पुट करके हमारा जीरो आ जाएगा। कैसे, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। पी ऑफ एक्स के हमारे पास क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 क्योंकि गिवन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। अब हमने पी ऑफ एक्स को जीरो को इक्वल कर देना है कि ताकि हमें पता चल सके कि एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए ये जीरो आ जाएगा। सो एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस फाइव। अब ऊपर इक्वेशन में एक्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए, क्या गिवन हमें पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। जैसे ही मैं माइनस फाइव एक्स की वैल्यू को रखूंगा माइनस फाइव प्लस फाइव, तो ये क्या आ रहा है जीरो आ रहा है ना, डेट मीन्स माइनस फाइव इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो एक्स की वैल्यू माइनस फाइव क्या हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। कौन सी वैल्यू रखनी है कि वो जीरो बन जाए, तो सिंपली जो इक्वेशन गिवन होगी उसको जीरो के इक्वल रख देना हमने। तो पी ऑफ एक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स माइनस फाइव, पी ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल रखते हैं हम सिंपली। एक्स माइनस फाइव क्या इंप्लाई कर रहा है, ये इंप्लीकेशन का साइन होता है बेसिकली, इंप्लाइज एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइव, क्योंकि यहाँ से जैसे ही वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो पॉजिटिव फाइव बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, पी ऑफ एक्स को सिंपली जीरो के इक्वल रख देना हमने, क्योंकि हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बता रहे हैं कि ऐसी कौन सी वैल्यू के लिए, एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए जो पॉलिनोमियल है वो जीरो बन जाए। टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स इज इक्वल टू जैसे फाइव इधर के तो क्या बन गया माइनस फाइव, और यहाँ पे टू मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा डिनोमिनेटर में, एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव डिवाइडेड बाई टू इन द राइट हैंड साइड। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू। ठीक है जी, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है, थ्री एक्स माइनस टू को जीरो को इक्वल रख देना, क्योंकि पी ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो में दैट मीन्स कि हमें एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू के लिए जो हमारा पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा वो कैलकुलेट करना है यहाँ पे। सो थ्री एक्स इज इक्वल टू टू, टू राइट हैंड साइड में आएगा तो पॉजिटिव बन गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई टू डिवाइडेड बाई थ्री। फिफ्थ पार्ट देखिए, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई बाई एक्स, सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स की सिंपल वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे
जीरो आ जाएगी। तो आई होप आपको आज जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए इस वीडियो में अच्छी तरह से समझ आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के छोड़ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपका डाउट सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा। फिर से बता देता हूँ एक बार मैंने आपको कि हमने क्या क्या किया। सबसे पहले था कि हमने चेक किया कि वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए आपको एक वैल्यू गिवन होगी और एक पॉलिनोमियल गिवन होगा। जो वैल्यू गिवन है उसको पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जैसे इस केस में हमें एक्स की वैल्यू गिवन होती थी, तो जैसे हम उसको रखते थे पॉलिनोमियल में, अगर तो वो जीरो आ गई उसको रखने पर तो वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, अगर नहीं आई तो दैट मीन्स वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड कंसेप्ट था वो था कि हमने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को कैलकुलेट करना था। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को कैलकुलेट करने के लिए जो भी पॉलिनोमियल गिवन था उसी को जीरो के इक्वल रख देंगे, तो हमारे पास सिंपली वैल्यू निकल के आ जाएगी जिस वैल्यू पे वो इक्वेशन जीरो बन जाएगी। तो कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। यू आर फ्री टू आस्क एनी डाउट, आई विल हेल्प यू इन improving your marks and boost your preparation for your examinations. So may God bless you all and thank you very much.